पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लॉड स्किल्स के बारे में और समझा था क्लॉड स्किल्स क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट्स और प्रॉम्प्ट से डिफरेंट है और कैसे एसईओ टास्क में यूजफुल हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्लॉड स्किल्स मिलती कहाँ है, कैसे उनको इंस्टॉल करना है और हम कम्युनिटी क्रिएटेड एसईओ स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे हम अपनी कस्टम एसईओ स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉड की बिल्ट इन स्किल्स डायरेक्टरी के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने यहाँ क्लॉड ओपन कर रखा है। आपको कस्टमाइज पर जाना है, स्किल्स पर क्लिक करना है, प्लस साइन पर ब्राउज स्किल्स पर आना है और आप यहाँ पर एक डायरेक्टरी देख सकते हो जो प्री बिल्ट स्किल्स को शो ऑफ करती हैं, जो कि एंथ्रोपिक और उसके पार्टनर्स ने क्रिएट की हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी प्री बिल्ट स्किल्स देख सकते हो, कैनवा डिजाइन, एमसीबी बिल्डर, स्किल क्रिएटर, ब्रांड गाइडलाइंस, ऐसे करके ये सारी स्किल पर अगर आप किसी भी एक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर स्किल का पर्पस समझ में आ जाएगा, वो किस टास्क के लिए सुटेबल है ये भी समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी स्किल्स जनरल पर्पस के लिए, अगर आप एसईओ, एईओ, एआई सर्च के लिए स्किल्स ढूंढ रहे हो तो शायद या तो आपको कस्टम स्किल्स बनानी पड़ सकती है या फिर आप कम्युनिटी एसईओ स्किल्स की तरफ जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिटी स्किल मिलती कैसे है। तो क्लॉड के पास जीपीटी स्टोर जैसा डेडिकेटेड एसईओ मार्केटप्लेस नहीं है, इसलिए क्रिएटर्स और प्रैक्टिशनर अपनी स्किल कम्युनिटी के थ्रू शेयर करते हैं। तो मैं आज आपको दो ऐसे रिसोर्सेज बताने वाली हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला रिसोर्स जो है वो है skills.sh। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्किल, मैंने यहाँ सर्च कर रखा है क्लॉड एसईओ। यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं, एसईओ, एसईओ साइट मैप, एसईओ जीओ, एसईओ ऑडिट। तो किसी भी स्किल पर आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाती हैं और आप यहाँ पर शो मोर करोगे तो पूरी स्किल्स आपके सामने आ जाती है, क्या क्या है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा हमारा जो रिसोर्स है वो है गिटहब। सेम यहाँ पर मैंने एसईओ स्किल्स पर क्लिक किया है। यहाँ पर आप किसी भी स्किल उस पर क्लिक करोगे, स्किल्स पर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्किल्स हैं। यहाँ स्किल एमडीमर आप जाकर, तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पर क्रिएटर्स ओपन फॉर्मेट में अपने स्किल्स को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ से आप स्किल का डिस्क्रिप्शन समझ सकते हो, उसका फ्रेमवर्क समझ सकते हो और अपने क्लॉड अकाउंट में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम देखते हैं कम्युनिटी स्किल्स को इंस्टॉल कैसे करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी का स्किल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हो नाम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। आपको अब चलना है क्लॉड की तरफ। अब हम क्लॉड में एक स्किल क्रिएट करेंगे विथ राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम एज इट इज नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। फिर हम आएंगे डिस्क्रिप्शन की तरफ, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन की जगह पेस्ट करेंगे और एज इट इज हम पूरे इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट स्ट्रैटेजी करके एक स्किल क्रिएट हो गया है। अब ये क्लॉड में परमानेंट स्ट्रैटेजी और स्किल क्रिएट हो गया है। अब जब भी आप कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ तो आप ये वाला स्किल यूज कर सकते हो अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में। तो अब देखते हैं कि आप अपनी खुद की एसईओ स्किल क्लॉड के साथ कैसे बिल्ड कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप कम्युनिटी स्किल्स का यूज करो और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी खुद की एसईओ स्किल्स को क्रिएट करो, कस्टम एसईओ स्किल्स को, तो अब आपको गुड न्यूज ये है कि सारी चीजें मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी। क्लॉड ने अपना एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया हुआ है, राइट स्किल्स विथ
क्लॉड। और गुड न्यूज़ ये है कि एंथ्रोपिक ने भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि स्किल्स को कैसे लिखना है। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक कस्टम स्किल बिल्ड की है, तो मैंने ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे बिकॉज क्लॉड टेक्स टाइम। तो अब आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्किल क्रिएट करो, जो कि रिव्यू मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल, और मुझसे पहले पूछो कि वो स्किल क्या करेगी। तो यहाँ पर उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, फिर मैंने आंसर्स दिए, एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लॉड ने मुझे एक स्किल बनाकर दे दी है। अब आप यहाँ पर स्किल देख सकते हो, यहाँ पर नाम है मेटा डिस्क्रिप्शन रिव्यूअर, डिस्क्रिप्शन है और पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब आप इस स्किल को सेव कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और आप धीरे धीरे इस स्किल को, जब आपका वर्क फ्लो ज्यादा सही हो जाए तो आप इस स्किल को रिफाइन भी कर सकते हो, और इसी स्किल के बेसिस पर आप अपने नए कस्टम स्किल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा मैंने स्किल क्रिएट करके आपको दिखाया है, बट एडवांस स्किल के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी यूज होती है, बट वो थोड़ा फ्रेमवर्क जो होता है वो ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में होता है। तो अगर आपको स्किल्स क्रिएट करनी है तो आप क्लॉड के साथ स्किल्स क्रिएट कर सकते हो, और अदरवाइज आप कम्युनिटी का स्किल यूज कर सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा स्किल्स कहाँ मिलती है, कैसे उनको इंस्टॉल करना है, कैसे आप अपनी कस्टम एसईओ स्किल्स को क्रिएट कर सकते हो। अब जो मेन काम बचता है वो है कि क्या जो नॉर्मल क्लॉड से बेटर क्लॉड स्किल्स एसईओ आउटपुट देती है या नहीं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रियल टेस्टिंग को कवर करेंगे, जहां हम नॉर्मल क्लॉड को टेस्ट करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स और देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।